हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भर्जन और निस्तापन। दो टॉपिक हैं आपके धातु और अधातु चैप्टर से, जिसमें भर्जन और निस्तापन दोनों टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो हम लोग भर्जन और निस्तापन के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए सभी लोग। भर्जन और निस्तापन दोनों टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भर्जन वह प्रक्रिया होती है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में कम गलनांक या उसके नीचे गलनांक पर तथा उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, और जिससे यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। ठीक है, इसमें लिखेंगे सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गलनांक से नीचे तथा उच्च ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित होने की क्रिया भर्जन कहलाती है। क्रिया भर्जन कहलाती है। सांद्रित अयस्क को, बस इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि वायु की नियंत्रित मात्रा होनी चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए और ताप उच्च होना चाहिए, और ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा सांद्रित अयस्क। सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गलनांक से नीचे तथा उच्च ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित होने की क्रिया भर्जन कहलाती है। जैसे जिंक सल्फाइड वायु की उपस्थिति में जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर जो जिंक सल्फाइड है ये सांद्रित अयस्क है, उसको वायु की उपस्थिति में जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इसका रिएक्शन बना देंगे। जिंक सल्फाइड हमारा होता है Zn
एस जिंक सल्फाइड और प्लस ऑक्सीजन O2। रिएक्शन में उच्च ताप पर गर्म भी करना है, वायु की उपस्थिति भी रखनी है नियंत्रित मात्रा में। और क्या बनेगा यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, तो ZnO प्लस, अब सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर कितनी बनेगी, रिएक्शन बैलेंस भी करनी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर सल्फर कितना आया है 1, तो सल्फर यहाँ पर भी 1 है, जिंक यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 हो रहा है। यहाँ पर आगे अगर 2 लगा दें हम, ठीक है, तो यहाँ पर भी आगे 2 लग जाएगा, ठीक है, जिंक भी 2 हो गया। अब सल्फर 2 हो गया, तो सल्फर 2 होने के लिए फिर यहाँ पर भी सल्फर के आगे 2 लगाना पड़ेगा। और जैसे हम सल्फर के आगे 2 लगाए तो ऑक्सीजन देखो 2 दूना 4 और 2 6 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो आगे यहाँ पर लग जाएगा 3। तो इस तरह से रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे। तो ये जो सांद्रित अयस्क जिंक सल्फाइड है ये वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। बहुत ही आसान भाषा में है। अगर भर्जन को उदाहरण सहित स्पष्ट करने को आता है तो आप भर्जन के बारे में बताएंगे और एग्जाम्पल उसका दे देंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर निस्तापन देखते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। अब हम लोग देखेंगे निस्तापन। भर्जन के बाद हम लोग देखेंगे निस्तापन। बिल्कुल भर्जन के विपरीत प्रक्रिया होती है, उसको निस्तापन कहते हैं। भर्जन में भी हम लोगों ने क्या किया था, सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म किया था और ऑक्साइड में बदल गया था वो। यहाँ पर क्या होगा निस्तापन में, इसमें वायु की क्या रहती है, अनुपस्थिति रहती है। इसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की जो प्रक्रिया या प्रक्रम होता है उसको क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिएगा सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गरम करके ऑक्साइड में परिवर्तित होने की क्रिया या प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। निस्तापन कहलाती है। जैसे सांद्रित अयस्क जिंक कार्बोनेट वायु की अनुपस्थिति में जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है।
या परिवर्तित हो जाता है। तो सांद्रता जिंक कार्बोनेट हमारा क्या होगा, ZnCO3। वायु की प्रेजेंस इसमें रहनी नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे उच्च ताप पर गर्म करेंगे इसको, और वायु यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि वायु की अनुपस्थिति है, अब्सेंस ऑफ एयर है। तो ये क्या होगा, जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड में बदलेगा, यानी कि ZnO। और जब जिंक ऑक्साइड में ये बदलेगा तो यहाँ से प्लस में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है। तो इस तरह से निस्तापन की क्रिया में सांद्रित एस को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित होने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। और सांद्रित एस जिंक कार्बोनेट को जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है उच्च ताप पर, तो जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इस तरह से निस्तापन की क्रिया होती है। ठीक है। तो भर्जन और निस्तापन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए या लिखिए। आता है प्रश्न तो आप वहां से इसको तैयार कर लेंगे और कायदे से इसको तैयार करेंगे, पेपर के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, खनिज तथा अयस्क में अंतर पूछा जाता है। ठीक है। खनिज तथा अयस्क में अंतर। ठीक है। तो आप चाहे तो इसमें टेबल ऐसे ही बना के लिख सकते हैं या आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप लिख लीजिए, इसमें एक तरफ बना लीजिए खनिज और एक तरफ लिख लीजिए अयस्क। खनिज तथा अयस्क में अंतर। ठीक है। तो खनिज तथा अयस्क में अंतर में हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, जो उसकी परिभाषा होती है वही लिख देंगे हम लोग। पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रकृति में भूपर्पटी यानी कि पृथ्वी के भीतर, ठीक है, सतह के, प्रकृति में भूपर्पटी के नीचे धातुएं जिस यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, जिस यौगिक के रूप में उपस्थित या उपस्थित होती हैं, खनिज कहलाते हैं। सीधे पहला अंतर वही लिख देंगे जो इसकी डिफिनेशन होती है खनिज की। जो भी खनिज होते हैं वो प्रकृति में भूपर्पटी के नीचे जिस यौगिक के रूप में या जिन यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं, खनिज कहलाते हैं। ठीक है। इधर लिखेंगे अयस्क में जिस खनिज से अधिक मात्रा में धातु सरलता से एवं कम खर्चे में प्राप्त की जा सके
अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों की डिफिनीशन भी है और इसी को हम अंतर बना देंगे। दूसरा पॉइंट, सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, इधर लिख दीजिएगा अंतर। दूसरा, सभी अयस्क खनिज होते हैं, इसमें लिखेंगे सभी खनिज अयस्क नहीं होते। तीसरा अंतर, सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जबकि इधर क्या है, सभी अयस्कों से धातु निष्कर्षण किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, सभी अयस्कों से धातु निष्कर्षण किया जा सकता है। चौथा पॉइंट में एग्जांपल लिख देंगे इसका। जैसे कॉपर पायराइट, सूत्र इसका होता है CuFeS2। इधर लिख देंगे चौथा, जैसे हार्न सिल्वर, सूत्र इसका होता है AgCl। सिल्वर क्लोराइड को हार्न सिल्वर कहते हैं। तो ये हम लोग अंतर लिख सकते हैं, खनिज तथा अयस्क में अंतर पूछा जाता है आपसे, तो ये अंतर हम लोग लिख सकते हैं। आज हम लोगों ने भर्जन, निस्तापन और खनिज अयस्क में अंतर को पढ़ा है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।